व्हाट इज अ कोर? कोर मतलब किसी भी चीज का कोर होता है, जो सेंटर पार्ट होता है उसका बीच में। बट कास्टिंग में कोर का मतलब होता है एक ऐसा मोल्ड जिससे हम लोग ऑलरेडी कास्टिंग में होल बना सकते हैं। अभी ये जो पार्ट आप लोगों को दिख रहा है यहाँ पे, ये पार्ट आप लोगों को दिख रहा है, दिस इज मोल्ड कैविटी। ठीक है, अब ये जो ब्राउन कलर का जो है, दिस, ये ब्राउन कलर का जो पार्ट आपको दिख रहा है ये वाला, दिस इज अ कोर। जो सिलिंड्रिकल पार्ट आपको दिख रहा है, दिस इज अ कोर। ठीक है, अब ये कोर जो है, ये कोर आप इमेजिन करो कि ये कोर क्या काम करेगा यहाँ। ये कोर यहाँ पे क्या काम करेगा? जब मैं यहाँ पे मोल्ड में मोल्टन मेटल कोर करूंगा, जब वो मेटल ठंडा हो जाएगा, तब इस कोर के वजह से क्या होगा, वहां ऑलरेडी एक होल बन के तैयार हो जाएगा। अगर ये कोर नहीं होता तो मुझे क्या करना पड़ता, वो निकालने के बाद मुझे जरूरत है उसको, तो निकालने के बाद मेरे को उसमें ड्रिल करना पड़ेगा। बट ड्रिल नहीं करना है मुझे, तो मैं ऑलरेडी एक कोर बना दूं। ये कोर यहाँ तक भी हो सकता है, ब्लाइंड कोर, या फिर थ्रू आउट कोर भी हो सकता है। तो मेरा ड्रिल करने का, मशीनिंग करने का जो पार्ट है वो मेरा बच गया। इसके बाद मैं सिर्फ अंदर से इसको फिनिशिंग करूंगा और मेरा काम हो जाएगा। तो कोर कोर का ये काम होता है। ठीक है, डेफिनेशन देखते हैं इसका। थोड़ा इंटरनेट का लैग हो सकता है, इंटरनेट का पता नहीं आज कुछ प्रॉब्लम है। ठीक है, कोर इज अ पार्ट ऑफ मोल्ड कैविटी। मोल्ड कैविटी, देखो मोल्ड कैविटी पता होना चाहिए आपको कल के लेक्चर के बाद। कोर इज अ पार्ट ऑफ मोल्ड कैविटी। It is a mass of sand that is put in the mold to form holes, recess, undercut or interior cavity. किसी भी मोल्डिंग, किसी भी कास्टिंग में अगर मुझे इंटरनल कोई कैविटी, इंटरनल खाली जगह बनानी है, तो मैं कोर यूज करूंगा। कोर जो मोल्डिंग सैंड होता है उसी का एक पार्ट होता है कोर। आगे डायग्राम फिगर्स देखेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। कोर इज सेपरेटली प्रिपेयर्ड एंड अरेंज इन द मोल्ड एंड कैविटी इज प्रिपेयर्ड। कोर इज सेपरेटली प्रिपेयर्ड। पैटर्न जैसे बनाते हैं हम लोग सेपरेटली, वैसे कोर भी सेपरेटली बनाया जाता है, क्योंकि वो मोल्डिंग सैंड में पैटर्न के साथ नहीं मोल्ड होगा। कोर इज मेड फ्रॉम सैंड ऑफ हायर स्ट्रेंथ देन दैट ऑफ मोल्ड। मोल्ड जिस सैंड से बनाया जाता है उससे थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग सैंड यूज करते हैं, क्योंकि उसमें अलग से बेकिंग करना पड़ता है। जो हम मटका बनाते हैं ना, मटके के लिए क्या किया, ईट बनाते हैं, आपने देखा होगा ईट भट्टी। ईट के शेप में उसको मोल्ड करते हैं, फिर उसको पकाते हैं, बोलते हैं उसको भट्टी में डालते हैं। वैसे वैसे ही कोर बनता है। कोर को हम लोग कास्टिंग निकालने के बाद, कोर को हम निकाल नहीं सकते, उसको तोड़ के ही निकालना पड़ता है। कोर बॉक्स इज रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग कोर। कोर बनाने के अलग से कोर बॉक्स बनाना पड़ेगा। ठीक है, ये देखो, ये डायग्राम आप लोगों को दिख रहा है, उसमें ध्यान से देखो। जो लाइट ब्राउन, ये एक मोल्ड का पार्ट है, ये कोप है, सॉरी ट्रैक है समझ लो, जो नीचे का पार्ट है। अब इसमें मुझे होल बनाना है। अगर ये जो डार्क ब्राउन कलर का आपको दिख रहा है ना, दिस इज कोर। अगर ये कोर नहीं होता और इस कास्टिंग में मुझे होल बनाना पड़ता, तो मुझे क्या ये निकाल के फिर उसमें ड्रिल करना पड़ेगा, मशीनिंग करना पड़ेगा। उससे अच्छा मैंने एक कोर बना दिया। देखो अलग से एक मटेरियल, मतलब मोल्डिंग सैंड में उसका इंप्रेशन पड़ने के बाद ये कोर अलग से यहाँ पे प्लेस किया गया। ये देखो सेकंड वाले फिगर में कास्टिंग होने के बाद देखो कोर क्या काम कर रहा है। ये जो मशीन पार्ट आपको दिख रहा है उसमें ऑलरेडी एक होल बन गया। अब ये कोर क्या है, मैं ऐसा खोद के तोड़ के निकाल सकता हूँ। एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोर। कोर के टॉपिक पे आपको 7 मार्क का क्वेश्चन भी आ सकता है, डिपेंड करता है क्या पूछेंगे। ठीक है, एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कोर। द कोर शुड हैव सफिशिएंट स्ट्रेंथ टू विथस्टैंड द फोर्स ऑफ मॉल्टन मटेरियल। अब मॉल्टन मटेरियल जो होता है वो उसकी डेंसिटी भी ज्यादा होती है, मेटल का लिक्विड फॉर्म में हैवी होता है। उसको हम लोग जब पोर करते हैं कास्टिंग में, तो वो बहुत हैवीली पोर होता है, उसकी वजह से सैंड में इरोजन भी होता है। तो a core should have sufficient strength to withstand the force of material. It should be highly permeable to allow gas to escape. Gas to escape मतलब क्या, आप लोग ध्यान दीजिए कि जब हम लोग मॉल्टन मेटल पोर करेंगे सैंड में, वो पूरा पैक रहेगा। अगर हम लोग वो मॉल्टन मटेरियल सैंड पे लगेगा, उसकी वजह से सैंड के ऊपर जो भी मॉइस्चर होगा ना, अब सैंड प्रिपेयर करने के लिए उसमें पानी मिक्स करना ही पड़ता है। ठीक है, तो ही वो अपना शेप लेगा। थोड़ा सा मॉइस्चर होना जरूरी है उसमें। अगर मॉइस्चर नहीं होगा तो वो उसका शेप नहीं लेगा।
पर मैं गर्मा गर्म उसमें मॉल्टन मेटल डालूंगा तो उसका मॉइस्चर जो है वो स्टीम बन के उड़ेगा। अब वो स्टीम अगर अंदर ही रह गया तो मॉल्टन मेटल जो है वो पूरा नहीं भरेगा, है ना। तो सैंड की एक प्रॉपर्टी होती है, उसको परमेबिलिटी बोलते हैं। उसकी वजह से क्या, सैंड पोरस होता है। पोरस मतलब उसमें से हवा निकल जाती है। हवा ऑटोमेटिक, उसमें जो बहुत छोटे छोटे होल्स होते हैं उसमें से हवा या फिर गैस, जो भी कंबशन गैस है, जो भी गर्म गैसेस है वो निकल जाती है, सो दैट मेटल पूरा उसके अंदर फिल हो जाए। तो कोर का भी वैसा ही प्रॉपर्टी होना चाहिए। इट शुड बी हाईली परमेबल टू अलाउ गैस टू एस्केप। द कोर शुड विथस्टैंड हाई टेम्परेचर्स ऑफ मॉल्टन मेटल। मॉल्टन मेटल का हाई टेम्परेचर है वो भी विथस्टैंड होना चाहिए। कोर उसमें पिघल नहीं जाना चाहिए या फिर टूट नहीं जाना चाहिए। इट शुड हैव हाई कोलैप्सिबिलिटी। कोलैप्सिबिलिटी का मतलब है जब हम लोग कास्टिंग निकालते हैं उसमें से, तो वो कोलैप्स भी जल्दी हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि मुझे कोर निकालने के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है, पता चला कोर निकालने के लिए मुझे ड्रिल मशीन यूज करनी पड़ रही है, तो फिर क्या फायदा है। ठीक है, तो वो कोलैप्स मतलब थोड़ा सा मारा तो टूट भी जाना चाहिए। इट शुड नॉट कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपांड। गर्म ठंडे के वजह से वो कॉन्ट्रैक्ट या फिर एक्सपांड नहीं होना चाहिए। और एक सरफेस फिनिश बेटर होना चाहिए, ये भी बेसिक रिक्वायरमेंट। टाइप्स ऑफ कोर। कोर के बहुत सारे टाइप्स होते हैं। अब कोई भी तुम अपने हिसाब से कोर बना दो और उसका एक नाम रखो, ठीक है। लास्ट वाले कोर पे ज्यादा ध्यान मत देना, जैसा एक्सपेक्टेड है वैसा नहीं है वो, ठीक है। तो फर्स्ट कोर है हॉरिजॉन्टल कोर, सेकंड है वर्टिकल कोर। जैसे हम लोग प्लेस करेंगे उसको, हॉरिजॉन्टली प्लेस करेंगे तो हॉरिजॉन्टल, वर्टिकली प्लेस करेंगे तो वर्टिकल। बैलेंस्ड कोर, हैंगिंग कोर, ड्रॉप कोर और स्टॉप ऑफ कोर, रैम अप कोर या फिर किस कोर। देखते हैं एक एक टाइप के कोर फिगर के साथ। ये देखो हॉरिजॉन्टल कोर। पहले कोर का इंपॉर्टेंस समझने के लिए आप ऐसा इमेजिन करो कि अगर ये कोर नहीं होता तो ये मोल्डन, ये कास्टिंग कैसे बनती, ठीक है। बाद में कोर प्लेस करो। तो ये देखो, ये एक मशीन का पार्ट है, समझ लो कोई टाइप का बुश है इसमें, और बीच में एक होल चाहिए मुझे, तो मैंने एक कोर प्लेस कर दिया, ठीक है। ये कोर मोल्ड के साथ नहीं बनता, कोर मुझे पैटर्न निकालने के बाद अलग से प्लेस करना पड़ता है। दिस इज सैंड, मोल्ड, कोर एंड पार्टिंग लाइन। ये नीचे वाला कोप है, सॉरी ड्रैग है, और ऊपर वाला कोप। दिस इज वर्टिकल कोर। जैसे ये वाला जैसा है हॉरिजॉन्टल कोर, इसको हॉरिजॉन्टली प्लेस किया गया है। इसको मैंने वर्टिकली प्लेस किया तो दिस बिकम्स वर्टिकल कोर। ऊपर कोप है, पार्टिंग लाइन जो कोप और ड्रैग के बीच की लाइन है, सैंड, मोल्ड एंड कोर। नेक्स्ट है बैलेंस कोर। बैलेंस कोर को देखो, यहाँ पे बैलेंस किया गया है। वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल को ध्यान से देखो, दोनों तरफ से सपोर्ट मिला है, हॉरिजॉन्टल को भी और वर्टिकल को भी। हॉरिजॉन्टल को दोनों साइड से और वर्टिकल को ऊपर से और नीचे से। बट बैलेंस कोर को देखो, एक ही साइड से सपोर्ट मिला है, इसीलिए ये दूसरी तरफ बैलेंस्ड है, इसलिए इसको बैलेंस बोलते हैं। वो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कोर नॉर्मली ये थ्रू आउट होल ड्रिल कर, थ्रू आउट होल बनाएंगे, बट ये वाला जो कोर है ये ब्लाइंड होल बनाएगा आधे में ही, ठीक है। तो दिस इज बैलेंस्ड कोर। हैंगिंग कोर, हैंगिंग कोर को ध्यान से दो, देखो यहाँ पे हैंग किया गया, जो एज लाइन है ना, ये कोर है, इसको हैंग किया गया है यहाँ पे। ये इसको इसको देखो, ये जो है इसको हैंग किया गया है इस रॉड से, ठीक है, इस ऊपर कोप से। ये ऊपर जो है वो कोप है, नीचे जो है वो ड्रैग, ये ड्रैग, ठीक है। अब इसको मैंने यहाँ पे हैंग किया है, अगर मैं कोप को उठाऊंगा तो ये जो कोर है वो भी इसके साथ में उठ के ऊपर आ जाएगा। इसके वजह से क्या है, मोल्टन मेटल यहाँ पे पूरा पोर हो जाएगा, तो एक एक कैविटी जैसा बन जाएगा अंदर, मतलब एक समझ लो एक कटोरी जैसा बन जाएगा यहाँ, ठीक है। सिमिलरली सेकंड बी वाले डायग्राम में देखो, यहाँ पे भी ऐसा ही है। अगर ये कोर नहीं होता तो ये पूरा का पूरा कैविटी फिलअप हो जाता, बट ये कोर है तो इसकी वजह से एक शेप बनेगा, एक घमेले जैसा कुछ शेप बनेगा, जिसमें ये जो व्हाइट कलर का दिख रहा है ना, इसके अंदर मोल्टन मेटल, तो मेरे को स्पेशली ये शेप मिलेगा इसमें, ठीक है। तो दिस इज हैंगिंग कोर, जो कि कोप से हैंग किया गया है। ड्रॉप कोर, ड्रॉप कोर क्या है, इस फिगर को ध्यान से देखो।
यहाँ पे एक साइड से कोर है, यहाँ पे देखो ना ये हॉरिजॉन्टल कोर है ना वर्टिकल कोर। मेरा शेप कौन सा बन रहा है, देखो ये जो ब्लैक खाली जगह है वो मेरा कास्टिंग बनेगा मोल्ड का। और यहाँ पे बीच में ये इस कोर को हैंग किया गया है, तो इसकी वजह से कैसा होल बनेगा, बीच में एक छोटा सा होल बनेगा। ये कोई भी शेप का हो सकता है, जरूरी नहीं है सिलिंड्रिकल हो, स्क्वायर भी हो सकता है, रेक्टेंगुलर भी हो सकता है। तो इसको ड्रॉप कोर, ये यहाँ से देखो ऊपर से नीचे ड्रॉप किया गया है या फिर ड्रैग से, तो इसको ड्रॉप कोर बोलेंगे। दूसरा है रैम अप कोर, इसको नीचे से कोर दिया गया है, ध्यान से देखो, नीचे से एक पूरा मोल्ड है, कोनिकल मोल्ड है और नीचे से कोर रखा गया है, सो दैट उल्टा नीचे से होल बना है, नीचे से एक कैविटी बना है, फिर ये कोर निकाल देते तो मेरे को शेप ऐसा मिलेगा। दिस इज किस कोर। ये थोड़ा सा आपको ब्लर दिख रहा होगा, किस कोर, इसका नाम किस कोर क्यों रखा है मुझे पता नहीं है। हम ऐसा बोल सकते हैं कि किस कोर सो दैट ये दोनों तरफ से सपोर्टिंग है, किस करके सपोर्ट कर रहे हैं, इसलिए शायद इसको बोला जा सकता है। इसका नाम मुझे पता नहीं है किस कोर क्यों रखा है, हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसको भी ध्यान से देखो, ये भी एक होल क्रिएट, टाइप का होल क्रिएट करेगा। अगर आप लोग ध्यान से देखें तो ये जैसे भी पार्ट किया है, मेरी जरूरत, मुझे कोई स्पेशल पार्ट बनाना है तो मैं अलग टाइप का मेरे जरूरत के हिसाब से कोर बनाऊंगा। अब उस कोर को आप कौन सा नाम दोगे वो आपके ऊपर, बट मेजर जो पार्ट्स होते हैं उस पे ये कुछ कॉमन नाम दिए गए हैं, वो इसलिए हम लोगों ने देखे। तो कोर का ये सिर्फ ये 7 टाइप है ऐसा जरूरी नहीं है, आप किसी और टाइप का कोर बनाओगे अपने हिसाब से तो उसको भी एक कुछ नाम दे सकते हो, ठीक है। तो दिस इज कोर, टाइप्स ऑफ कोर। अब कोर कैसे बनाते हैं वो देखेंगे। कोर मेकिंग इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स: preparation of sand, core molding, core baking and core finishing। जैसे हम लोग क्या बोलते हैं मटका बनाते हैं या फिर ईंट बनाते हैं ना, वही सेम प्रोसेस है। प्रिपरेशन ऑफ सैंड, पहले सैंड बनाएंगे, उसको जिस शेप का कोर चाहिए उस शेप में बनाएंगे, उसको बाद में उसको कोर मोल्डिंग बोलते हैं। प्रिपरेशन ऑफ सैंड मतलब जो मसाला बनाते हैं वाटर लोग, उसको भी प्रिपरेशन ऑफ सैंड बोल सकते हैं। कोर मोल्डिंग, उसको जो शेप चाहिए उस मोल्ड में बनाएंगे। देन कोर बेकिंग, उसको पकाएंगे एक भट्टी में, जैसे हम लोग मटका या फिर ईंट को पकाते हैं वैसे कोर बेकिंग। एंड देन कोर फिनिशिंग, जहाँ से कुछ सरफेस फिनिश वगैरह अच्छा करना है तो उसको फिनिशिंग करते हैं। ये कोर मेकिंग प्रोसेस है। ये हो गया कोर अपना। हमने कोर के बारे में क्या पढ़ा, व्हाट इज कोर, टाइप्स ऑफ कोर एंड कोर मेकिंग प्रोसेस, ठीक है। ज्यादा मेजर पार्ट नहीं है कोर का, बट व्हाट इज कोर, कोर इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट, तो वो हम लोगों ने देख लिया। नेक्स्ट है मोल्ड्स। मोल्ड्स आप देख सकते हो, ये देखो जो खाली जगह हम बनाते हैं विद द यूज ऑफ पैटर्न, इट इज नोन एज मोल्ड, ठीक है। इसको ध्यान से देखो, ये फर्स्ट ब्लू कलर का जो डायग्राम है उसमें एक होल दिख रहा है, वो होल क्यों बनाया होगा, वो होल इसलिए बनाया होगा, ये वाला जो पार्ट है वो नीचे वाला पार्ट है, ब्राउन कलर का जो दिख रहा है, इसको ड्रैग बोलते हैं, और ये वाला जो पार्ट है वो ऊपर वाला पार्ट है। ध्यान ऐसा इमेजिन करो, ये जो पार्ट है ये इसके ऊपर लगेगा, फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट के ऊपर लगेगा, तो दोनों को साथ में देखो। अब इसमें देखो, ये जो पाइप आपको दिख रहा है ये सेकंड वाले में, ये पोरिंग होल है, इसमें से मैं मॉल्टन मेटल पोर करूंगा, ये रखा गया है। ये कहाँ ऐड होगा, ये सॉरी ये जॉइन कहाँ पे होगा, यहाँ पे जॉइन, ठीक है। इसकी वजह से मेटल यहाँ पे पोर होगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मेटल आएगा और ये मेटल तीनों पार्ट में रहेगा। इस एक ही मोल्ड में 3 पार्ट बना रहे हैं हम, ये फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट, तीनों पार्ट में साथ में जाएगा, ठीक है। ये जो चीज दिख रही है आपको, इसको बोलते हैं गेटिंग सिस्टम। मतलब हम जो रास्ता बनाते हैं ना मोल्ड में, कि मॉल्टन मेटल इस रास्ते से जाएगा, ये कैविटी में जाएगा, उसको बोलते हैं गेटिंग सिस्टम, ठीक है। और सेकंड वाले फिगर में आप लोगों को कोर भी दिख रहा है, तो आप इमेजिन कर सकते हो कि इससे पार्ट कैसा बनेगा। मोल्ड इज अ कैविटी प्रोड्यूस्ड बाय वर्कपीस शेप पैटर्न इन द सैंड, ठीक है, इट इज नोन एज मोल्ड मेकिंग। पहले तो मोल्ड मटेरियल हम लोग देखते हैं, मोल्ड कैसे बनाते हैं, ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है कि जो मोल्डिंग सैंड होता है, वो सैंड में क्या क्या पार्ट होता है, कितने टाइप की सैंड्स होती है, क्या क्या ऐड किया जाता है, उसमें सिर्फ रेती नहीं होती और भी ऐड होता है मटेरियल। जैसे फर्स्ट मोल्डिंग सैंड, नॉर्मल सैंड होती है, मिट्टी होती है। सेकंड
मोल्डिंग सैंड बाइंडर्स। बाइंडर्स मतलब क्या, सैंड के पार्टिकल्स को एक दूसरे के साथ चिपकाने के लिए कुछ बाइंडर्स यूज करते हैं। जैसे बिल्डिंग बनाते वक्त आप लोग जो मटेरियल सीमेंट, रेती, पत्थर वगैरह वो सब डालते हो, उसको बाइंड करने के लिए क्या डालते हो आप लोग? क्या करते हो? मसाला आप लोग जो सीमेंट प्लास्टर वगैरह का कुछ मसाला होता है वो बनाने के लिए आप लोग पहले गिट्टी लेते हो, फिर रेती लेते हो, फिर अलग टाइप के मिट्टी लेते हो। उन सबको बाइंड करने के लिए आप सीमेंट यूज करते हो। तो सीमेंट इज अ बाइंडर उन सब मटेरियल को साथ में पकड़ के रखने के लिए। अगर आप सीमेंट नहीं यूज करोगे तो ये सब मटेरियल साथ में रहेगा ही नहीं। गीला है तब तक रहेगा, सूखा होगा तो निकल जाएगा। उनको साथ में पकड़ने के लिए हम लोग बाइंडर यूज करते हैं। तो बाइंडर हो गया। अगर सिर्फ बाइंडर का बनाएंगे तो उसकी भी स्ट्रेंथ नहीं रहेगी। ठीक है, हम लोग अर्थ मटेरियल यूज करते हैं। गिट्टी वो अर्थ मटेरियल है, सैंड अर्थ मटेरियल है। उन सबको साथ में पकड़ के रखने के लिए हम लोग सीमेंट यूज करते हैं। तो वो होता है बाइंडर्स। वाटर मिक्स करने के लिए होता है ये। और कुछ एडिटिव्स होते हैं, जैसे सीमेंट में हम लोग वाटर प्रूफिंग करने के लिए पिडिलाइट वगैरह कुछ डालते हैं, वैसे इसमें भी कुछ एडिटिव्स होते हैं। वो देखते हैं क्या क्या होता है उसमें। ठीक है, मोल्डिंग सैंड में देखो क्या होता है। टाइप्स ऑफ मोल्डिंग सैंड देखो पहले। 90 to 95% सिलिका होता है। सिलिका मतलब सैंड जिससे बनता है उसको सिलिका बोलते हैं। फिर क्लेर और मॉइस्चर होता है। मॉइस्चर मतलब जो पानी हम लोग डालते हैं। टाइप्स ऑफ मोल्डिंग सैंड, ये नेचुरल सैंड, सिंथेटिक सैंड एंड स्पेशल सैंड। नेचुरल सैंड जो हम लोगों को नदी किनारे वगैरह मिलती है उसको नेचुरल सैंड बोलते हैं। बी सिंथेटिक सैंड। सिंथेटिक सैंड मतलब स्पेशली सिलिका पार्टिकल को स्पेशली ग्रेड करके हम लोग अगर बना रहे हैं, जैसे मार्बल का भूसा हो गया या फिर कुछ हो गया, उसको सिंथेटिक सैंड बोलते हैं। एंड स्पेशल सैंड, कुछ स्पेशल टाइप की सैंड्स आती है, अलग टाइप की मिलती है, कुछ स्पेशल गोल्ड वगैरह मोल्ड करने के लिए। देन अकॉर्डिंग टू द यूज ऑफ सैंड इट इज क्लासिफाइड एज, सैंड इज क्लासिफाइड एज, सैंड कैसे कितने टाइप की होती है। ग्रीन सैंड होता है, ड्राई सैंड होता है, लोम सैंड, फेसिंग सैंड, पार्टिंग सैंड, सिस्टम, कोर एंड बेकिंग सैंड। ये आप लोगों को सब ऐसा लगता है कि सब रेती है, अलग अलग क्या है इसमें। ग्रीन सैंड का मतलब है जिसमें मॉइस्चर होता है। रेती पानी में अगर मिक्स कर दिया मैंने तो वो ग्रीन सैंड होगी। ड्राई सैंड मतलब जो सूखी रेती होती है बिना पानी। लोम सैंड मतलब जो फाइन सैंड होती है, उसमें सैंड के पार्टिकल जैसे पाउडर जैसे होते हैं। फेसिंग सैंड मतलब फेसिंग जो सीमेंट का बिल्डिंग का इमेजिन करो, अगर प्लास्टर करना है तो हम लोग अलग से सैंड यूज करते हैं, उसको फेसिंग सैंड बोलते हैं। पार्टिंग सैंड, सिस्टम सैंड, ये अलग अलग टाइप के सैंड है। ये इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब सैंड की प्रॉपर्टी कैसी होनी चाहिए, व्हाट शुड बी द प्रॉपर्टी, व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ मोल्डिंग सैंड। मोल्डिंग सैंड अभी कुछ भी तो नहीं ले सकते। मैंने अगर सिंपल सैंड ले लिया, उसमें गर्म मेटल डाल दिया तो वो कोलैप्स हो जाएगा। तो उसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए। ये फर्स्ट 1 से 8 पॉइंट तक देखो। फर्स्ट है रिफ्रैक्टरीनेस। रिफ्रैक्टरीनेस का मतलब क्या होता है? आप लोगों ने सुना होगा रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स। रिफ्रैक्ट जो हाई टेम्परेचर सस्टेन कर सकता है उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं रिफ्रैक्टरीनेस। ठीक है, ध्यान से सुनो। जो चीज हाई टेम्परेचर 1000-2000 डिग्री सेल्सियस को सस्टेन कर सकता है विदाउट लूजिंग देयर प्रॉपर्टी, उसको बोलते हैं रिफ्रैक्टरीनेस। तो जो फर्नेसेस आते हैं उस फर्नेस की हीट बाहर नहीं निकलनी चाहिए, इसलिए अंदर रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स लगाते हैं। सो दैट वो ब्रिक्स, वो उसकी जो आग होती है, गर्म गैसेस होती है, उसके वजह से बाहर के मेटल को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो ये रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स जो है अपने से हीट पास करने नहीं देता, हाईली इंसुलेट करता है, उसको बोलते हैं रिफ्रैक्टरीनेस। और अपनी प्रॉपर्टी भी सस्टेन करता है। तो मोल्डिंग सैंड ऐसी होनी चाहिए बिकॉज उसमें गरम गरम मेटल 1000 to 1200 डिग्री सेल्सियस तक मेटल पोर करता है, तो उसके वजह से सैंड को कुछ नुकसान नहीं होना चाहिए। वो एक प्रॉपर्टी होनी चाहिए उसमें। पोरोसिटी एंड परमेबिलिटी, ये क्यों होना चाहिए? सो दैट जब गरम गरम मेटल पोर कर रहे हैं हम लोग इसमें, तो मैंने पहले भी बताया कि कुछ गैसेस प्रोड्यूस होगी, स्टीम प्रोड्यूस होगी, मॉइस्चर जो है वो स्टीम में बन जाएगा। ये सब गैसेस एग्जिट होने के लिए जगह चाहिए। तो ये गैसेस, उस पोरस होता है सैंड, उसमें से निकल जाना चाहिए और पूरा का पूरा मेटल से फिल हो जाना चाहिए। प्लास्टिसिटी एंड फ्लोएबिलिटी, जब मोल्ड पैटर्न से मोल्ड बनाते हैं हम लोग, मोल्ड कैविटी बनाते हैं, अगर वो फ्लो जरा सा भी सैंड फ्लो नहीं हो रहा है तो वो बनेगा ही नहीं मोल्ड।
इसलिए उसमें प्लास्टिसिटी और फ्लोएबिलिटी भी होनी चाहिए। कोहेसिवनेस मतलब देखो दो वर्ड है 4 और 5 में, कोहेसिवनेस और एडहेसिवनेस। दोनों को आपको लगता होगा कि दोनों वर्ड का मीनिंग सेम है, ऐसा नहीं है। कोहेसिवनेस मतलब अगर कोई मटेरियल अपने ही टाइप के दूसरे मटेरियल को चिपक रहा है, जैसे सैंड मटेरियल, सैंड है, एक पार्टिकल ऑफ सैंड इज स्टिकिंग टू सेकंड पार्टिकल ऑफ सैंड, इट इज नोन एज कोहेसिवनेस, CO। और एडहेसिवनेस का मतलब है अगर दूसरे किसी मटेरियल को चिपक रहा है, जैसे सैंड चिपक रहा है वुड को, उसको एडहेसिवनेस बोलते हैं, ठीक है। कोहेसिवनेस, को मतलब सेम, कोहेसिवनेस एंड एडहेसिवनेस, इसलिए हम लोग फेविकोल को एक एडहेसिव भी बोलते हैं क्योंकि वो दो टाइप के मटेरियल को साथ में चिपकाता है। एडवर्टाइज में बोलते होंगे कि इंडस्ट्रियल एडहेसिव वगैरह, आप लोग उसके बॉटल पे भी देखो एडहेसिव लिखा होता है। हम लोग पेपर को वुड पे चिपका सकते हैं उससे, उसको एडहेसिव बोलते हैं, ठीक है। ये दोनों प्रॉपर्टी होनी चाहिए, कोहेसिवनेस सेम मटेरियल चिपकना चाहिए, एडहेसिवनेस दूसरे मटेरियल को भी चिपकना चाहिए। कोलैप्सिबिलिटी मतलब कास्टिंग हो जाने के बाद मटेरियल, मेरा मेटल सूख जाने के बाद, ठंडा हो जाने के बाद वो सैंड जो है वो टूटनी भी चाहिए, सो दैट मेरा मेन प्रोडक्ट है वो बाहर निकले। अगर टूट ही नहीं रही है तो फिर कोई मतलब नहीं है इसको बनाने का। देन लो कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन। कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन क्या होता है, आप सबको मालूम है कि एनीथिंग एक्सपांड्स ऑन हीटिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन कूलिंग, उसको बोलते हैं एक्सपांशन या फिर कॉन्ट्रैक्शन। अब कितना एक्सपांड हो रहा है, कितना कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, दैट डिपेंड्स ऑन द कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपांशन। स्टील जो है, माइल्ड स्टील और कॉपर साथ में ले लो तो कॉपर ज्यादा एक्सपांड होगा स्टील के मुकाबले, तो ये जो प्रॉपर्टी है उसको कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपांशन बोलते हैं। वो ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर मोल्टन मेटल डालने की वजह से वो सैंड एक्सपांड हो रही है तो मेरा शेप वैसा भी बिगड़ रहा है, वो कहाँ से एक्सपांड होगा कुछ बोल नहीं सकते गर्मी की वजह से। देन केमिकल रेसिस्टिविटी, जैसे केमिकल की वजह से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो ये 8 प्रॉपर्टीज है मोल्डिंग सैंड, ये हो सकता है 3 मार्क के लिए आपको पूछा जाए, ठीक है। बाइंडर्स देखते हैं, कौन से बाइंडर्स यूज होते हैं मोल्डिंग सैंड के लिए। बेंटोनाइट एक केमिकल आता है, व्हीट पाउडर, आटा जो आप लोग जिससे रोटी बनाते हो ना, वो भी यूज होता है बाइंडर के लिए। पीच, इट इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ कोक, कोक बनाते वक्त जो बाय प्रोडक्ट निकलता है उसको पीच बोलते हैं। फ्यूल ऑयल होता है, फ्यूल ऑयल जो वेस्ट होता है ना, ऑयल जो एकदम काम का नहीं होता है, उसको किसी गाड़ी में नहीं यूज कर सकते, बॉयलर्स में मोस्टली यूज होता है, उसको फ्यूल ऑयल बोलते हैं। वुड डस्ट, भूसा, लकड़े का जो भूसा है वो भी यूज किया जा सकता है। फेरस ऑक्साइड है, शुगर केन जूस है, परलाइट है, डेक्स्ट्रिन है। अभी ये सब देखो बाइंडर्स है, ये बाइंडर्स मैंने यूज करके मोल्ड बना दिया उसमें, फिर मैं गरम मेटल पोर करूंगा तो ये सब जलने लगेगा। व्हीट पाउडर है वो जलेगा, इसमें जो गैसेस प्रोड्यूस होगी वो गैसेस एग्जिट करने के लिए